हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका नागालैंड सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, जो कि आने वाले आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं आपका बिना देर के हुए आपका। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका नागालैंड से आपका कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है आपका। ऑप्शन ए दीमापुर, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी मोंगोकचुंग और ऑप्शन डी आपका इम्फाल। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कोहिमा। तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, जबकि जो दीमापुर है यहाँ के सबसे बड़ा शहर और एकमात्र रेलवे स्टेशन जिला आपका, ठीक है। कौन सा आपका, यानी कोहिमा आपका। और ये जो आपका जो दीमापुर है ना, ये सबसे बड़ा क्या आपका शहर भी है आपका, और यहाँ पे एकमात्र रेलवे स्टेशन भी है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि नागालैंड का कौन सा राज्य बना था आपका। नागालैंड जो है ये भारत का कौन सा राज्य बना था आपका। ऑप्शन ए है 13 नंबर का आपका, ऑप्शन बी है आपका 15 नंबर, ऑप्शन सी है 16 आपका है, और डी है आपका 21 नंबर का आपका। तो भाई यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 16वां नंबर का राज्य बना था आपका, और इसकी स्थापना जो किया गया था ये 1 दिसंबर 1963 को। कब आपका 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुआ था आपका, और ये आने भारत का 16वां राज्य के रूप में आने बना था दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं आपका नागालैंड के बारे में। अगर बात करें आपका नागालैंड के क्षेत्रफल के बारे में, कुल एरिया के बारे में अगर बात करें तो कुल एरिया जो है आपका वो कितना है आपका, तो 16,579 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यानी वर्ग किलोमीटर आपका किसका क्षेत्रफल आपका, तो ये नागालैंड का आपका। वही अगर बात करें यहाँ पे आपका 2011 की जनगणना अनुसार आपका, तो यहाँ की जनसंख्या कितनी आपका है, जनसंख्या कितनी आपका 2011 के अनुसार आपका, तो ये बताते हैं आपका, तो ये है 19,78,502 व्यक्ति हैं, ठीक है। 19,78,502 व्यक्ति हैं आपका। और वही अगर बात किया जाए आपका यानी महिलाओं का आपका, ठीक है, यानी यहाँ पे महिलाओं का आपका, तो महिलाओं का कितना आपका है, तो 9,53,853। ये क्या आपका है, ये महिलाओं की संख्या आपका है। वही अगर बात करें पुरुषों का आपका है, तो पुरुषों का कितना आपका 10,24,649 अनेक पुरुष है। कहां पे आपका, तो नागालैंड में आपका। और ये जो बात बता रहे हैं ये हम 2011 के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पे अगर बता देते हैं आपको साथ में कि यहाँ पे आपका जनसंख्या घनत्व कितना आपका है, जनसंख्या घनत्व कितना है आपका, तो यहाँ पे 119 व्यक्ति, कितना आपका 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर कितना आपका रहते हैं, तो 119 व्यक्ति रहते हैं। वही अगर बात करें दोस्तों आपका लिंगानुपात, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी कितना आपका, तो 931 आपका। तो भाई अगर लिंगानुपात आपसे पूछ ले, आपका लिंगानुपात अगर पूछ ले तो ये कितना आपका है, तो ये 931 है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है आपका। ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी दिसंबर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दिस आपका यहाँ पे छूट गया आपका। तो भैया अगर आपसे बात करें आपका, तो ये जो महीना मनाता है ये दिसंबर मनाता है। कब मनाता है आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा आपका दिसंबर में। तो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक आपका वहां पे नागालैंड में प्रत्येक वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव मनाता है, और इसीलिए इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, किसे आपका हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है, ठीक है। और ये कब से कब मनाता है आपका, तो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में मनाया था दोस्तों। वही अगर बात करें यहाँ पे नागालैंड के आपका 2011 के अनुसार 77 क्या आपका, ठीक है। तो ये कितना आपका लिटरेसी रेट है यहाँ पे, तो ये कुल आपका है 79.6%, कितना आपका 79.6% है आपका। वही अगर बात करें पुरुषों का आपका, ठीक है, किसके बात करें आपका पुरुषों का, तो ये है 82.8% है। और वही अगर बात करें महिलाओं का आपका, तो महिलाओं का 76.1% है दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपका वहां के क्या लिटरेसी रेट आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है आपका। ऑप्शन ए आपका हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, और ऑप्शन सी है नागामीज, और ऑप्शन डी आपका खासी। तो यहाँ पे अगर बात करें आपका, तो नागालैंड की जो आधिकारिक जो भाषा है वो एकमात्र अंग्रेजी है। क्या क्या है, अंग्रेजी है। तो नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य है जिसने अंग्रेजी को अपने एकमात्र आधिकारिक भाषा रूप में चयन किया है दोस्तों, ठीक है। आप लोग को बता दें आपका कि भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 प्रकार की भाषा है। कितने प्रकार का आपका, 22 प्रकार की भाषा है, लेकिन उसमें अंग्रेजी को दर्जा प्राप्त नहीं है। ये भी याद करने वाली बात है आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सा आपका, तो अंग्रेजी है।
चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी यानी कौन सी है आपका। ऑप्शन ए है माउंट सारामती, ठीक है, ऑप्शन बी है माउंट ईसो, ऑप्शन सी आपका कंचनजंगा और ऑप्शन डी है नंदा देवी। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका माउंट सारामती हो जाएगा आपका। तो माउंट सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है जो म्यांमार की सीमा पर स्थित है दोस्तों, ठीक है, म्यांमार की सीमा पर क्या आपका स्थित है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि नागालैंड का राजकीय पशु क्या है आपका। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी मिथुन, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी गेंडा। तो आपको बता दें वहां के जो राजकीय जो पशु है वो है मिथुन यानी ग्याल कहते हैं आपका। तो नागालैंड के राजकीय पशु ग्याल है, जहां यहाँ की संस्कृति में इसका बहुत महत्व है आपका, किसका, मिथुन का नहीं ग्याल का आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि नागालैंड की सीमा किस देश के साथ लगती है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों अगर आपको बता दें आपका तो अगर सीमा लगता है तो ये म्यांमार से लगता है, किससे आपका, म्यांमार से लगता है आपका। तो नागालैंड की पूर्वी सीमा म्यांमार देश से आने साझा करती है आपका, ठीक है। तो ये आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, और किसी अन्य देश के साथ में नहीं लगती है आपका। वही अगर अगला क्वेश्चन बात किया जाए आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि नागालैंड का राजकीय पक्षी क्या है आपका। ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन है बी, ठीक है, ब्लिथस ट्रेगापोन, ठीक है, ट्रेगोपन, ऑप्शन सी है आपका राजहंस और ऑप्शन डी है कोयल। तो यहाँ पे अगर बात करें आपका तो ठीक है ब्लिथिस ट्रेगापोन है, ठीक है, ट्रेगोपोन आपका है जो कि नागालैंड की राजकीय पक्षी है आपका। तो ब्लिथिस, ठीक है, ट्रेगोपन एक तितर प्रजाति है जो नागालैंड का क्या आपका है राजकीय पक्षी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि फाल्के और अमूर फाल्कन, ठीक है, फाल्के और अमूर फाल्कन राजधानी के रूप में किसे जाना है। ऑप्शन ए कोहिमा, ऑप्शन बी पंगाती, ऑप्शन सी दीमापुर और ऑप्शन डी है ओखो, ठीक है। तो यहां पे अगर बात किया जाए आपका तो ये किसको कहा जाता है आपका, ठीक है, तो किसको कहा जाता है आप लोग बताइए आपका। तो ये कहा जाता है कोहिमा को, किसको कहा जाता है आपका, कोहिमा को कहा जाता है आपका, ठीक है, कोहिमा को आपका। और नागालैंड को दुनिया के अमूर फाल्कन राजधानी कहा जाता है आपका, क्योंकि यहाँ पे लाखों प्रवासी पक्षी यहाँ पे क्या आता है आपका, आते हैं आपका हर साल आपका, इसलिए इसे अमूर फाल्कन राजधानी भी कहा जाता है आपका, ठीक है, दुनिया के अमूर फाल्कन की राजधानी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि नागालैंड का राजकीय पशु क्या आपका। ऑप्शन ए, ठीक है, ब्रॉन्श और ऑप्शन है आपका कमल, ऑप्शन सी आपका गुलाब और ऑप्शन डी आपका चमेली। तो यहां पे अगर बात करें आपका तो ब्रॉन्श को ही कहते हैं आपका रोडोडेंड्रॉन कहते हैं आपका। तो रोडोडेंड्रॉन जो है नागालैंड के राजकीय पुष्प है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि इंटांके जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां स्थित है आपका। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो दोस्तों आपको बता दें जो इंटांके जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका नागालैंड में है। कहां आपका, नागालैंड में। तो इंटांके नेशनल पार्क नागालैंड के पेरेन जिले में, किसमें आपका, पेरेन जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करने से पहले आपको इंफॉर्मेशन एक बता दें दोस्तों कि हम इसी प्रकार से भारत के जितने राज्य हैं आपका 28 राज्य, उस सभी राज्य के बारे में इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ आपका विभिन्न राज्यों के बारे में। तो आप अगर देखना चाहते हैं सभी राज्यों के बारे में तो वहां पे देखिए प्लेलिस्ट में आपका बना होगा आपका विभिन्न राज्यों के बारे में, वहां पे सभी राज्यों के बारे में एक करके हम जानकारी साझा किए दोस्तों आपको, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूले आपका। और अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है ना भूले आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि नागालैंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपका। ऑप्शन ए धनश्री, ऑप्शन बी दोयांग, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी बराक। तो यहां पे दोस्तों आपका सही आंसर होने वाला आपका ऑप्शन में बी दोयांग हो जाएगा। तो दोयांग नदी नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप लोग स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि आपका नागालैंड के विधानसभा कुल सीटों की संख्या कितनी आता है। तो अगर बात करें ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 60 और ऑप्शन सी आपका 70 और ऑप्शन डी है 120। तो दोस्तों यहाँ पे सही होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 60 विधानसभा सीटों की संख्या आपका है। अगर वही बात करें आपका लोकसभा में आपका तो लोकसभा में आपका 2 है और वही अगर बात करें राज्यसभा में तो राज्यसभा में क्या है आपका 1 है आपका, ठीक है। वही अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे साथ में ये भी प्रश्न बात कर लेता है आपका कि
आपका वहां पे मुख्य भाषा कौन कौन सी भाषा बोले जाते हैं आपका मुख्य भाषा? तो एक तो आवू, ठीक है, आवू लैंग्वेज है आपका वहां क्या, ठीक है, कोलियांग क्या है आपका, कोलियाक है आपका। उसके बाद अगर अंगामी, ठीक है, आगामी भी आपका है, तो आगामी भी आपका। उसके बाद सेमा आप लोग को ले देता है आपका, तो आने शेमा, ठीक है, शेमा आपका। उसके बाद अगर बात करेगा लोथा, ठीक है, लोथा, लोधा आपका है, लोथा। उसके बाद अगर बात करें चांग, क्या है आपका, चांग। उसके बाद अगर बात करें तो आपका शंग, ठीक है, शंगताम, ये भी भाषा आपका है। वही अगर बात करें आपका तो कई सारे वहां पे लैंग्वेज आपका बोली जाती है आपका। अगर वहां पे दोस्तों अगर बात करें आपका अगला क्वेश्चन आपका, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका कि आवो और अंगामी कहाँ की प्रमुख जनजातियां आपका? तो आवो और अंगामी जो है ये आपका कहाँ की जनजातियां है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी आपका नागालैंड और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश आपका। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सी आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। तो नागालैंड में कुल 16 प्रमुख ठीक है जनजातियां रहती है, जिसमें आवो और अंगामी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका। आवो और अंगामी कहाँ के जनजाति है आपका? तो ये नागालैंड की है। कहाँ का आपका? नागालैंड की आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि नागालैंड का राजकीय वृक्ष क्या है आपका? ऑप्शन बी एल्डर, ऑप्शन बी नीम और ऑप्शन सी पीपल और ऑप्शन डी साल। तो दोस्तों आपको बता दें कि एल्डर नामक जो वृक्ष है आपका ये नागालैंड की क्या आपका है? राजकीय वृक्ष है आपका। तो एल्डर नागालैंड की राजकीय वृक्ष है जो यहाँ के पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि नागालैंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था आपका? ऑप्शन ए नेफ्यू रियो, ऑप्शन बी आपका पी सिलु आवो और ऑप्शन सी आपका आपका ए सी अने जमीर और ऑप्शन डी आपका टी आर, ठीक है, जेलियांग। तो अगर आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, पी सिलु यावो हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आपका। तो पी सिलु आवो जो है नागालैंड के क्या था आपका? प्रथम मुख्यमंत्री थे। वही अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आपको साथ में ये भी बता दें आपका कि प्रथम यहाँ के आपका राज्यपाल कौन थे आपका? राज्यपाल कौन थे आपका? तो ये आपका राज्यपाल थे आपका अने विष्णु सहाय। क्या नाम था उनका? अने विष्णु अने सहाय था। ये व्यक्ति क्या थे आपका? तो प्रथम राज्यपाल अने थे। कहाँ का आपका? नागालैंड का आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि नागालैंड की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ आने लगता है आपका? तो ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी आपका 5। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये आपका 3 ठीक है राज्यों से लगता है आपका। एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश से होता है आपका, और दूसरा आपका सीमा ठीक है असम से, और तीसरा मणिपुर से सीमा इसका लगता है। किसका आपका? नागालैंड राज्य का आपका। तो भाई कितने राज्यों से लगता है आपका? तो 3 राज्यों अलग राज्यों से इसका सीमा लगता है आपका। वही दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, तो नागालैंड का कौन सा शहर पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है आपका? ठीक है, ऑप्शन ए आपका फेक, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी है मोको कचुंग और ऑप्शन डी आपका दीमापुर। तो यहाँ पे अगर कहा जाए आपका तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना फेक, फेक जो है ये पूर्व का आपका स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो फेक जिले को अपने प्राकृतिक सुंदरता के कारण पूर्व का स्विट्जरलैंड भी अनेक कहा जाता है। ये आप लोग क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि नागालैंड में झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है आपका? ऑप्शन ए आपका सीढ़ीदार खेती, ऑप्शन बी आपका आसादित कृषि, ऑप्शन सी आपका बागवानी कृषि और ऑप्शन डी आपका संघन कृषि। तो दोस्तों आपका यहाँ बता दें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, आसादित कृषि हो जाएगा आपका। और नागालैंड का जो शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन भी इसको कहते हैं आपका। तो नागालैंड झूम खेती को आसादित कृषि आज भी जीवन निर्वाह के मुख्य है वहां पे अन्य साधन है दोस्तों। कहाँ पे आपका? तो ये अन्य नागालैंड में। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नागालैंड के बारे में आपका इस क्वेश्चन को जानने से पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका तो 1957 में, कब आपका? 1957 में एक केंद्र शासित प्रदेश बनकर ठीक है आया था आप, ठीक है। अगर कहा जाए आपका तो ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था आपका? 1957 में बना था आपका, ठीक है। बनाकर असम के राज्यपाल के अधीन कर दिया गया था इसे। और फिर पता है आपका तथे असम राज्य के इसे नागा हिल्स जिले के नाम दिया गया था। क्या कहा जाता था पहले जब ये केंद्र शासित प्रदेश था आपका, असम में था आपका, तो इसे कहते थे नागा हिल्स। क्या कहते थे आपका? नागा हिल्स के नाम से अनेक प्रसिद्ध था ये आपका इलाका, अनेक जिला था उस समय। हाँ, और अगर बात करें आपका तो जो ये जो नाम है ना नागा हिल्स, ठीक है, ये जो नागा हिल्स जो नाम है आपका, इसका नाम जो है ये 1961 में, कब आपका? 1961 में इसका नाम बदल करके नागालैंड कर दिया गया। कब कर दिया गया आपका? नागालैंड अनेक कर दिया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद करना है आपका।
और आपको बता दें दोस्तों आपका, तो ये पूर्ण तरीके से जो राज्य बना था वो कब बना था आपका, तो 1 दिसंबर 1963 को बना था। 1 दिसंबर 1963 को बना था आपका, और इसे राज्य का फिर दर्जा दे दिया गया था आपका। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था हम लोग से कि प्रसिद्ध द्वितीय अन्य विश्व युद्ध का कब्रिस्तान कहां स्थित है आपका, तो ऑप्शन ए है आपका इम्फाल, ऑप्शन बी है कोहिमा, ऑप्शन सी अगरतला, और ऑप्शन डी आपका तो भाई गुवाहाटी। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें तो प्रसिद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान जो है ये आपका कोहिमा में है आपका। ठीक है, और कोहिमा में उन सैनिकों को याद में यहां पे बनाया गया है या जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई थी, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान भी कहां स्थित है आपका, अने कोहिमा में आपका। ये भी याद रखना है आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है आपका, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है आपका, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी आपका 2, ऑप्शन सी आपका 5, और ऑप्शन डी आपका 10। तो दोस्तों आपको बता दें नागालैंड में जो है लोकसभा सीटों की संख्या आपका 2 है, तो यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो कई जगह आपको 2 भी लिखता है आपका और कई जगह 1, लेकिन यहां पे याद रखना है आपका। ठीक है, कि घटाकर फिर कितना कर देगा था आपका, 1 कर देगा, तो इसीलिए आपको बताना पड़ेगा कि भाई कितना सीट है आपका, 1 है आपका। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है आपका, 1 है आपका, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है आपका, 1 है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन है आपका नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य क्या है आपका, ऑप्शन ए युद्ध नृत्य, ऑप्शन बी आपका गरबा, ऑप्शन सी आपका गिद्दा, और ऑप्शन डी आपका कथक। ठीक है, तो आपको अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो नागा जनजातियों के द्वारा युद्ध नृत्य अपनी ऊर्जा और वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध आपका, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक हम वीडियो बनाए हैं आपका नृत्य से संबंधित आपका है, सांस्कृतिक कल्चर से आपका है, तो वो भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ आपका, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और आपका जो प्रमुख लोक नृत्य है आपका, या फिर बोलते हैं आपका शास्त्रीय नृत्य, उससे एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि वो भी वीडियो का कर लीजिए, आपका देख लीजिए। हाँ, प्लेलिस्ट में है आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, प्लेलिस्ट में वो पड़ा हुआ वीडियो आपका, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए, नागालैंड का कौन सा जिला नगाओं की संस्कृति की राजधानी माना जाता है आपका, ऑप्शन ए है मोकोकचुंग, ऑप्शन बी है ओखा, और ऑप्शन सी है मोन, और ऑप्शन डी है लोंगलेंग। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें आपका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मोकोकचुंग हो जाएगा आपका, जो कि नगाओं की संस्कृति की राजधानी माना जाता है आपका। ठीक है, तो मोकोकचुंग को नागालैंड की संस्कृति और बौद्धिक राजधानी के भी रूप में कहा जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन उतना ही खूबसूरत है जितना और क्वेश्चन थे आपका। तो नागालैंड के साक्षरता दर लगभग कितने आपका है, तो ये पूछा आपका, टोटल आपका पूछा है। तो यहां पे अगर आपसे टोटल पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, 79% हो जाएगा आपका, 79%। तो 2011 के जनगणना अनुसार नागालैंड की साक्षरता दर जो है आपका वो 79 आपका, ठीक है, 6 था आपका, और कहीं कहीं आपका मिल जाएगा 79.55% भी मिल जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना आपका, लगभग पूछा है तो आपका, तो यहाँ पे आपका 79 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 79 आपका 5 आपका, या 6 भी। देखिए दोस्तों, आज का ये अंतिम क्वेश्चन आता है कि नागालैंड का कौन सा गांव एशिया का पहला हरित गांव के रूप में अने है आपका, ऑप्शन ए खोनोमा, ऑप्शन बी आपका तुइशंगा, ऑप्शन ए जुनेबोटा, और ऑप्शन डी है यानी किफिरे। तो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा बिल्कुल सही है, ए यानी खोनोमा। क्या हो जाएगा आपका, खोनोमा। तो खोनोमा गांव के शिकार पर प्रतिबंध लगाकर और प्रकृति के संरक्षण द्वारा उपलब्धि हासिल की है, और इसीलिए एशिया का पहला हरित गांव के रूप में इसे जाना गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कहते हैं ना आपका कि कठिन परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिलती है आपका। तो कठिन परिश्रम कीजिए और सफलता की एकमात्र क्या है आपका कुंजी है। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 25 आपका एमसीक्यू प्रश्न आपका, जो कि नागालैंड से जुड़े हुए था आपका। उम्मीद है ये वीडियो आपके तैयारी में मददगार साबित होगा आपका। अगर यह क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ठीक है, शेयर करें आपका। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका। और मिलते हैं अगले क्लास में आपका, तब तक के लिए आप सबों के लिए धन्यवाद।